अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू makemoneyinurdu.com। और हमने एक पोस्ट की थी webservices.net में। अभी पोस्ट के कुछ एलिमेंट्स रहते हैं तो उनके ऊपर डिस्कस करके पोस्ट वाले टॉपिक को कंप्लीट करने का इरादा है मेरा। ओके जी, यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं ऊपर, इनके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले सबसे ऊपर बोल्ड है, इटैलिक। अगर आपने किसी भी वर्ड को करना है, अंडरलाइन करना है या लाइन लगानी है, उसके ऊपर क्रॉस करना है अंडरलाइन करने के लिए ये बटन है। ओके जी, अगर आप लिस्टिंग करना चाहते हैं तो ये यूज़ होगा। इसमें वो छोटा सा जो वो आएगा, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम इस तरीके से अंडरलाइन करते हैं तो क्या होता है। ओके जी, हम पाकिस्तान को करते हैं जी, यहाँ पे देखें। ओके, अगर आप इस तरीके से ABC या A to Z लिखना चाह रहे हैं तो वो भी हो जाएगा। ये कोटेशन है जी। कोट करना हो किसी बात को, किसी भी इम्पोर्टेंट कोई भी ऐसी बात जो जिस तरह हदीस है या कुरानी आयत है, तो कोट भी आप कर सकते हैं। लेफ़्ट राइट सेंटर का आपको पता है। ये यहाँ पे एक चीज़ बताने वाली है। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ जी कि जी यहाँ पे मैंने अपनी पोस्ट के अंदर सारा कुछ डिफ़ाइन कर दिया है कि जी हमारी होस्टिंग ऐसी है, हम ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं पाकिस्तान में, फलां फलां फलां, वट एवर जो भी आप लिखें या जिस टॉपिक पे भी आप काम कर रहे हैं। सो अभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अभी मैंने उनको कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई कि आप नेक्स्ट क्या करें। अभी जाहिर है कोई बंदा आएगा, वो सारी कंप्लीट डिटेल पढ़ेगा तो वो चाहेगा कि वो बाय करें या वो कंपनी देखे कि जो मुझे होस्टिंग प्रोवाइड कर रही है। सो वो डायरेक्शन नहीं कोई दी हुई, तो यहाँ पे हम वो भी कर सकते हैं। क्लिक हेयर मेक ऑर्डर या क्लिक हेयर फॉर ऑर्डर भी आप लिख सकते हैं। ओके जी, हम यहाँ पे जो भी वट एवर, यहाँ पे मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए, मिसाल देने के लिए, तो यहाँ पे हम इसको लिंक लगा सकते हैं। यहाँ पे तो कोई भी वेबसाइट है आप उसका लिंक लगा सकते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे अपनी वेब होस्टिंग वाली वेबसाइट पे, वेब होस्टिंग इन पाकिस्तान, एंड डेफिनेटली हम उसको यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे HTTPS ये ज़रूर लगाना है। सो हम इसको ऐसे करेंगे। यहाँ पे टाइटल हमने पहले से दिया हुआ है, क्लिक हियर टू मेक ऑर्डर। सो हम यहाँ पे कोई भी ऑर्डर नहीं देंगे। ओपन लिंक इन न्यू विंडो या न्यू टैब, यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि कोई भी बंदा इस लिंक पे अगर क्लिक करे तो एक नए ब्राउज़र में या नए टैब में ये लिंक खुल जाए, तो इसके लिए यहाँ पे आप टिक मार्क करेंगे। अगर आप टिक मार्क नहीं करेंगे तो ये लिंक इसी ब्राउज़र में, इसी टैब के अंदर ओपन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप लिंक, यहाँ से आप अनलिंक कर सकते हैं। और एक और बात बता दूँ आपको मैं, आप किसी इमेज के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर लिंक लगा सकते हैं। लाइक मैंने इमेज सेलेक्ट की है तो इसके ऊपर मैं इमेज का बटन क्लिक, तो यहाँ पे भी मैं अपना लिंक लगा सकता हूँ। इस इमेज के ऊपर भी कोई क्लिक करे तो वो भी रिडायरेक्ट हो जाए फलां पोस्ट पे या फलां पे, जो भी मैं वट एवर लिंक लगाऊंगा। सो आप इस किसी भी इमेज के ऊपर भी लिंक लगा सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं। सो यहाँ पे भी हम अपना जो है लिंक पोस्ट कर देते हैं। लें जी, अब मैं जब भी कोई बंदा लिंक पे क्लिक करेगा, इस इमेज के ऊपर या इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेगा, तो वो रीडायरेक्ट हो जाएगा जिस वेबसाइट के ऊपर जिसका मैंने ये लिंक लगाया हुआ है। उसके बाद जी पेज ब्रेक है, और उसके बाद जी अगर आप बड़ी करना चाह रहे हैं तो आप बड़ी कर सकते हैं। अगर आप मोर ऑप्शंस लेना चाह रहे हैं, जस्ट लाइक ऐसे था पहले, तो अगर मैं मोर ऑप्शंस लेना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, हमारे पास और ऑप्शंस आ जाएंगी। यहाँ पे आप लिखाई बड़ी कर सकते हैं या फॉन्ट्स वगैरह भी चेंज कर लेते हैं। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 6, सेक्टर, या आप किसी भी पैराग्राफ की सेटिंग कर सकते हैं। अंडरलाइन करना हो किसी भी चीज़ को, इसको यूज़ करेंगे। अपने टेक्स्ट को पूरे एक पेज के ऊपर सही तरीके से मैनेज करना हो तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। कलरिंग किसी भी वर्ड की करनी हो, लाइक मैं कलरिंग करना चाह रहा हूँ, सो ये देखें ग्रीन कलर हो गया। सो ये आप इस तरह के पेस्ट है जी, कॉपी है जी, इसके अलावा अरेज है जी, किसी भी चीज़ के फॉर्मेट को ख़त्म करना है तो वही है। तो ये चीज़ें मैं ज़रूरी समझ रहा था कि आप लोगों को एक दफ़ा बता दूँ। ये चीज़ें वही हैं जो हम आम नोटपैड में, वर्ड
पैड में या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने ज़रूरी समझा कि आपको एक दफ़ा इंट्रोडक्शन दे दूं और लिंकिंग लगाने का भी बता दूं। सो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं। इसमें पोस्ट के अंदर या यहाँ पे पोस्ट के पेज के अंदर अभी मज़ीद बटन या फीचर्स ऐड होने हैं जब हम प्लगइन ऐड करेंगे। सो ओके जी, फॉर्मेट में यहाँ पे आप अलग-अलग किस्म के फॉर्मेट्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ हम जब थीम चेंज करेंगे, थीम के हिसाब से थीम्स के अंदर फॉर्मेट्स की ऑप्शंस होती हैं। तो यहाँ पे आप किसी इमेजेस की पोस्ट करना चाह रहे हैं तो इमेजेस पे क्लिक करेंगे और अलग-अलग यहाँ पे स्टेटस वगैरह या अलग-अलग कोटेशन वगैरह की फॉर्मेट्स अभी अवेलेबल हैं। लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस की टेम्पलेट जो भी इंस्टॉल हुई है या उस पर हम काम कर रहे हैं तो उसी के अंदर ये ऑप्शंस हैं। जब हम एक नई अच्छी थीम इंस्टॉल करेंगे, अच्छे वेबसाइट का डिज़ाइन बनाएंगे तो जाहिर है वो बहुत कुछ हमारे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिलेगी। इसके अलावा अगर आप लैंग्वेज में काम करना चाह रहे हैं, इफ़ यू नो HTML, CSS, PHP वगैरह वगैरह, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करके इस लैंग्वेज को भी मैनेज कर सकते हैं। मैन्युअली आप इसमें काम कर सकते हैं। सो ये था एक पोस्ट का एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन, जहाँ पे हमने पोस्ट के बारे में मुकम्मल पढ़ा है कि पोस्ट हम किस तरीके से कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से करते हैं, क्या सोचते हैं इस बारे में, ये आपने करना है। मैं यही आपको कहूँगा कि आप पर डे रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करें ताकि गूगल के सर्च इंजन को पता हो, गूगल के बोर्ड्स को पता हो कि ये बंदा पर डे पोस्ट करता है, हमने पर डे यहाँ से पोस्ट पिक करनी है और पोस्ट को गूगल के सर्च इंजन में सबमिट करना है। सो इट्स अप टू यू, काम आपने करना है। आप खुद से मटेरियल क्रिएट करें, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा। लिखें भी खुद आप इमेजेस भी खुद डिज़ाइन करें। जितना आप काम खुद करेंगे, जितनी आप वैरायटी खुद क्रिएट करेंगे, उतना आपको फ़ायदा है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप कॉपी पेस्ट ना बने, लाइक दूसरों की पोस्टें या इमेजेस कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे ना लगाएं। आप क्रिएटिव बने, लोग आपको कॉपी करें बजाय आप लोगों को कॉपी करें। सो अब काम आपने करना है पर डे रेगुलर बेसिस पे यहाँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में मज़ीद कुछ टॉपिक्स के साथ।